हेलो एंड जय हिंद एवरीवन एंड डिस्कस के कहने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड का। आप सभी को पता होगा ग्रुप सी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ क्या कैसे कहाँ पे फिल करना है, मतलब सब कुछ। ठीक है, सो डोंट वरी, वीडियो टिल द एंड तक देखना। और एक बात और बता देता हूँ, कोई भी गलती मत करना फॉर्म को फिल करने में, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और फिर आप बाद में बोलोगे भाई एडमिट कार्ड नहीं आता है। ये बात ठीक है। एडमिट कार्ड कैसे आएगा? परसेंटेज बेसिस पे आएगा, विदाउट परसेंटेज बेसिस पे आएगा, एवरीथिंग ओके। बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, इस वीडियो को क्लियर कर लेंगे, बाकी आप इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। आपका डाउट सारे के सारे यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसका जो ये है, इसका जो फॉर्म फिल करके आपको भेजना है, ये वाला फॉर्म, ये भी मैंने दोनों के दोनों टेलीग्राम पे, ये वाला नोटिफिकेशन, ये वाला आपको जो फिल करके भेजना है, उसके बाद इसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो इसी में ऐड है, और जो तीसरा नंबर आपका EWS सर्टिफिकेट, और चौथा नंबर आपका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, दोनों का दोनों देखो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए हैं। ये देखो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है और इसका सर्टिफिकेट भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो कोस्ट गार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे नंबर बाय नंबर, और फॉर्म को कैसे फिल करना है सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो शेयर कर देता हूँ, फिर चलेंगे एक नंबर से A to Z सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा। अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे आप रहोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आइकॉनिक ऑफर, स्पेशल ऑफर वगैरह दिए होते हैं। कमांडो 2.1 बैच भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। एनडीए के लिए डिटेल बैच कोर्स आते रहते हैं, एयरफोर्स के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप जैसे एनडीए के लिए करते हो तो 12 महीने के साथ में 12 महीने का SSB भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कोई फ्री पे मिल जाता है। तो बाई करने के लिए आपको यहाँ पे लर्निंग ऐप ओपन करना होगा, टाइम को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे नीचे कोड का ऑप्शन आ जाता है, इधर आप देख पा रहे होगे। इधर आपको अपना कोड डाल देना है। अपना कोड क्या है? ऑनलाइन D50 ONLINE D50 ऑनलाइन D50 जैसे ही डालोगे तो आपको इससे 10% का छूट मिल जाएगा। बाकी जो क्वेरी हो मुझे कॉमेंट में बता देना, वो डाउट पे मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अब देखो, मैं यहाँ पे एक का एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, एक का एग्जाम्पल लूँगा आपको समझाने के लिए, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैं किस पोस्ट का लेता हूँ जिसका मोस्टली कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फायर इंजन में ड्राइवर का नहीं लेता हूँ, मैं फायरमैन का ले लेता हूँ, क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा है और पोस्ट भी ज़्यादा है। अब देखो, दो चीज़ें जो कॉमन सी हैं वो मैं बता देता हूँ। आपको कितने सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कितने जो लेटर लाने हैं वो 2 लाने हैं। ठीक है, जो लेटर होते हैं ना जिन पे फिल करके भेजा जाता है, 2, एक छोटा चाहिए, ठीक है, वो ब्राउन कलर भूरे कलर का ला सकते हो, और दूसरा जो होगा वो येलो कलर का। ठीक है, येलो व्हाइट जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इनको याद रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही इसे भेजना है। ये नहीं कि स्पीड पोस्ट कर दो कि जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 31 जनवरी है। ठीक है, तो आपके पास टाइम इनफ है, 45 डेज है। और AWS वालों को तो उनका बनवाना भी है सर्टिफिकेट उनके फॉर्मेट का, क्योंकि इसमें उन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है। सो वो चीज़। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ नोटिफिकेशन में, मैं फायरमैन का। ठीक है, फायरमैन के लिए कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको फायरमैन वाला बता के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फायरमैन के लिए 53 पोस्ट है, जिसमें दमन में 24 पोस्ट है, मतलब जो दमन का सेंटर है उसके लिए 24 पोस्ट है, और जो रत्नागिरी है उसके लिए 29 पोस्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे भेजना है। दमन का मैं एड्रेस आपको बताऊंगा भाई, ठीक है, लेकिन आपको इस एड्रेस पे अगर भेजना है, जिसमें SC के लिए 4 पोस्ट हैं, ST के लिए 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 5 पोस्ट, और EWS के लिए 3 पोस्ट, और अनरिजर्व के लिए 10 पोस्ट। ऐसे ही नीचे रत्नागिरी वाले पे भी पोस्टें दी हुई हैं। ठीक है, ओके। सैलरी की बात नहीं करनी अभी। अब देखो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आपको 10th पास होना चाहिए। ओके, जरूरी मतलब आप चाहो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, बट आपको 10th पास होना चाहिए, और कोई सर्टिफिकेट इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हो तो आप 18 से 27 साल के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए SC ST जो हो तो अपना वो लगा देना कास्ट सर्टिफिकेट, तो भाई साहब आपको वो भी मिल जाएगा रिलैक्सेशन। चलो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात। तो एक सेकंड रुकना, मैं नीचे पहुँच चलता हूँ फॉर्म पे। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, ये जो एप्लीकेशन की डेट है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 31 जनवरी 2022 के बेसिस पे आपका काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपको किस सेंटर पे, जिस सेंटर पे भेजना है उस सेंटर का यहाँ पे एड्रेस दिया है। अगर आप देखो SC ST कैटेगरी से हो और आप जैसे फायरमैन के लिए अप्लाई करते हो, तो रत्नागिरी और दमन केवल फायरमैन के लिए 2 ही जगह पे पोस्टें हैं, तो आप 2 में किसी एक जगह पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। और एक ही फॉर्म को फिल करना, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। मैं कहूँगा एक ही फॉर्म को फिल करना, ज़्यादा मत फिल करना, एक फॉर्म को कहीं पे भी फिल कर सकते हो। जो उसके बाद ये चीज़ देख लेना कि हाँ इस सेंटर पे मेरी पोस्ट है कि नहीं है। दमन में जैसे अनरिजर्व वालों की 10 पोस्ट थी, तो दमन के लिए अप्लाई करो, इतना दूर कौन करेगा, बिहार यूपी हरियाणा। दमन के लिए मत करना, रत्नागिरी कहाँ पे है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप कर सकते हो, ठीक है। कैवरेती, गोवा, कोची, बहुत दूर दूर हैं ये तो, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस बेसिस पे यहाँ पे अपनी वैकेंसी देख के कि हाँ मेरे जोन पे यहाँ पे वैकेंसी है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर चलते हैं, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, ठीक है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर यहाँ पे ये अलाउ नहीं किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, चलो मैं वो बताता चलता हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ एडमिट कार्ड को लेके अगर आप किसी का भी डाउट है तो इन्होंने सिंपल से दे रखा है। अगर फॉर्म जो होंगे वो अगर ठीक ठाक नंबर में आते हैं तो फिर वो ऐसे ही सबके एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। अदरवाइज हायर परसेंटेज, हायर एजुकेशन देख के वो आपको, मतलब अगर आपने जैसे कि 12th का रखा हो तो उसका भी मार्कशीट साथ में अटैच कर देना डॉक्यूमेंट्स में। तो हायर एजुकेशन देख के आपको आपसे कॉल किया जाएगा, किसके लिए, रिटन टेस्ट के लिए। चीज़ क्लियर हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा आपका, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट इन रिटन एग्जामिनेशन, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ बताई ना वो चीज़ क्लियर है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जो ग्रुप सी एंड ग्रुप सी का पेपर होता है उस टाइप का, और 50% एग्जाम, 50% कैंडिडेट आपको एग्जाम क्लियर करेंगे। हाँ, ट्रेड टेस्ट के लिए देखो यहाँ पे लिखा है कि 50% कैंडिडेट, तो अच्छी बात है, 100 में से 50% फिर सेकेंड एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम में पास होने के लिए SC/ST कैटेगरी वालों को 45% नंबर लाने होंगे। तो जनरल हो तो आप भाई मान लेना कि 50% जनरल OBC से। उसका नेक्स्ट जो टास्क होगा आपका ट्रेड और स्किल टेस्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट वो तो डिपेंड करता है आप किस टाइप, जैसे फायरमैन हो तो कुछ बोझिल वाला काम आपसे कराएंगे, मे भी आपसे कहेंगे कुछ किसी वेट को लेके इधर से उधर रखो जाके, आप कुछ ऐसा कंप्यूटर वाला काम होगा तो उस बेसिस पे लगे LDC, इसमें खैर LDC है नहीं तो वो उस बेसिस पे आपका कराया जाएगा टास्क। नेक्स्ट, और आपको वहाँ पे ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक फॉर्म फिल करके यहाँ पे बता देते हैं कैसे आपको फिल करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपने लिख देना है फायरमैन। मैं फायरमैन के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आपके सामने कैसे फॉर्म को फिल करना है अब वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, यहाँ पे लिख देना फायरमैन। आप जिस पूरी पोस्ट के लिए करना चाहते हो सिंपल सा नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हो। मैंने फायरमैन के लिए किया क्योंकि जो मोस्टली उसी के लिए करेंगे। यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड सेंड देयर टाइप्ड एप्लीकेशन और प्लेन पेपर और नीटली हैंड रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो दो चीज़ें हैं, आप टाइप भी करा सकते हो और इसे हाथ से भी लिख कर भेज सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाला सही नहीं है, बस साफ स्वच्छ लिखा होना चाहिए अगर हाथ से लिख के भेजते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जब इस फॉर्म को निकलाने जाओगे तो उनसे टाइप भी करा लेना सर से, जो मतलब वो होते हैं कैफ़े वाले भैया, ठीक है। किस पोस्ट के लिए, देखो सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। तो मान लो ये आपका फोटो है और उसमें आपको यहाँ पे नीचे आपको अपने साइन कर लेने होंगे, ये हो गया आपका ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यही होता है। फायरमैन यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे राजकुमार, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिख दोगे मिस्टर राजकुमार, जो भी नाम हो आपके पापा का। डेट ऑफ बर्थ अपना लिख दोगे इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है, कॉलन लगा के। अगला यहाँ पे नेशनलिटी की बात कर लेते हैं, नेशनलिटी इंडियन लिख देना। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, जैसे मैं पर्सनल खुद का बता देता हूँ, अ ब्लैक मोल ऑन अ राइट ईयर, ठीक है, एक मतलब जो होते हैं तिल टाइप में, तो मेरे राइट वाले ईयर पे तिल टाइप में, तो ऐसा लिख दिया। कुछ भी हो, आपके हाथ में कोई निशान हो, चेहरे पे कोई निशान हो, सर पे कोई निशान हो, तो उससे यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है, कुछ भी। ओके, कट ऑन माई राइट हैंड, कुछ भी हो, जो भी हो आप यहाँ पे लिख देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। SC/ST जनरल EWS विदर, अगर आप हो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताता चलता हूँ, साथ में आप 2 फोटो भी कर देना, अटैच कर देना यहाँ पे, और कुछ अभी तक नहीं आया डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे आप किस कैटेगरी से हो वो लिख देना, ठीक है। अब SC/ST OBC हो भाई, डॉक्यूमेंट्स आपको बताता चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट आपका चाहिए। जनरल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बस ST और SC/ST अभी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, सेंट्रल का, वैसे सेंट्रल का मैंडेटरी है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको सेंट्रल का चाहिए होगा, लेकिन अभी आपके पास जो हो तो आप उसको भेज देना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में एक चीज़ हो गई। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको और भी जो भेज रहे होंगे वो कवर करना। 10th पास किया, कब पास किया, कितने परसेंट थे, या कौन सा ग्रेड था, या कौन सा डिवीज़न था, या फिर किस बोर्ड से आपने किया। 10th के बाद अगर आपके पास 12th है, ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल आपको केवल कुछ नहीं करता हूँ, अपने कहता हूँ, मैं कहता हूँ 10th पास किया है, तो भाई 10th पास किया तो आपको 10th का सर्टिफिकेट
जो पासिंग सर्टिफिकेट है और मार्कशीट। इफ़ यू कम फ्रॉम यूपी देन यू नो कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही में होता है। अदर स्टेट का जैसे सीबीएसई वाले हो तो भाई आपको पासिंग सर्टिफिकेट आई थिंक अलग होता है, तो दोनों को अटैच करना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, इसे भी नोटिफिकेशन में दिया वो मेंशन किया है इसमें कि आपका डीओबी सर्टिफिकेट मतलब आपका वैलिड आईडी प्रूफ कि आपकी पहचान कैसे की जाएगी डेट ऑफ बर्थ की। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी अटैच कर देना, आधार कार्ड का, ठीक है, आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी अटैच कर देना। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो जिससे स्पेसिफाई बताएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव, अदरवाइज कोई बात नहीं, यहाँ पे नो लिख देना। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड हो तो मैरिड भाई वो मुझे नहीं पता। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद पिन कोड, आप अपना यहाँ पे पिन कोड लिख देना। परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पे देखो आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। देखो ज़्यादा जगह स्पेस नहीं है तो आपको बस ये बात याद रखना है कि छोटी छोटी सी मतलब छोटे छोटे अक्षरों में अपना विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फिर साथ में पिन कोड यहाँ पे अपना मेंशन कर देना। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे देना और साथ में ईमेल आईडी को भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। इतना तो भाई समझ गए, एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, ये चीज़ें समझ पा रहे होगे कि कैसे क्या करना है। आगे बढ़ता है, डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स, आपको अपना सिग्नेचर करना है, जिस डेट को फिल करके भेजना वो डेट लिख देना और यहाँ पे अपना प्लेस लिख देना। एग्जांपल इफ़ यू कम फ्रॉम हरियाणा देन हरियाणा में कहाँ से, जैसे कोई स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे हिसार राजस्थान से आते हो हिसार यहाँ पे लिख सकते हो, मैं कानपुर से आता हूँ मैं कानपुर लिख दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे ये EWS वालों के लिए दे रखा है तो EWS वालों को भाई साहब आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना होगा, तो तभी उन्होंने टाइम ज़्यादा दे रखा है फॉर्म के लिए 45 डेज, तो आपको इस वाले फॉर्मेट में फिल करना होगा और फिर इसके बाद इसको भी फिल करके भेजना होगा वहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब EWS से जो नहीं हो उनको बस इतनी चीज़ों की मैंडेटरी, इतनी चीज़ें चाहिए। अब इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगा कि आपको फिर भी कुछ चीज़ें जो डिफ़िकल्ट हो मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो डॉक्यूमेंट्स है ना, अब मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से बता देता हूँ जो आपको करके भेजने हैं। जैसे आपका ये येलो वाला होगा एप्लीकेशन सबसे बड़ा, यहाँ पे साइड में ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होगा, वो दमन वाला या रत्नागिरी वाला जो आपको कर रहे हो यहाँ पे एड्रेस, और इधर आपको साइड में अपना खुद का एड्रेस, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ फिर से। डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सिंपल उसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है भाई समझो, जैसे 10th का सर्टिफिकेट है उसमें नीचे आपका जो फोटो कॉपी कराओगे ना उसमें अपने साइन कर देना, बस हो गया सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में स्टार्ट करता हूँ, आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 2 आपको अपना डीओबी प्रूफ के लिए आधार कार्ड भेज सकते हो। नंबर 3 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन जो भी जो हो, इन तीनों में जो जितना ज़्यादा हो क्वालिफिकेशन वो तीनों ऐड कर दो। चौथा नंबर आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है वो आप वहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू नहीं करनी है, सारी की सारी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं करनी है, सारी की सारी मतलब ये एक प्रोसेस आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ही करना है। अगर आप इसके थ्रू करते हो जो मैंने पहले बताया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई क्वेरी आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।